नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में 7वीं कक्षा का सुभाषितानी पाठ का अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। तो आइए बच्चों श्लोक पढ़ते हैं और उसका सरल अर्थ समझते हैं। श्लोक है बच्चों, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु, दो परिस्थितियां बताई है बच्चे पहली लाइन में। धन धान्य प्रयोगेषु, यहां तो प्रयोग करने की बात कही है, इस्तेमाल खर्च करने की बात कही है। और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, इकट्ठा करने की बात कही हुई है। दो बातें हैं, दोनों विपरीत बातें हैं। तो देखिए, धन और अनाज का प्रयोग करने में, यानी मनुष्य जो धन कमाता है और अनाज पैदा करता है, उस धन और अनाज का प्रयोग करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे प्रयोग में लाया जाए और दूसरे के लिए भी दिया जाए, इस्तेमाल करने के लिए। धन और अनाज को यदि हम इकट्ठा करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आगे है बच्चे, विद्या के संग्रह करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च। विद्यायाः, विद्या के, यहां पर षष्ठी विभक्ति है, विद्या शब्द है, लता की तरह रूप चलता है। विद्यायाः, विद्या के संग्रहेषु, संग्रहेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी का चिन्ह होता है में या पर। तो विद्या के संग्रह करने में, संग्रह मतलब इकट्ठा करने में, विद्या को इकट्ठा करना चाहिए। तो क्या विद्या इकट्ठी हो सकती है? विद्या कोई ऐसा चीज है, ऐसा खजाना है कि जिसे हम उठाकर एक जगह इकट्ठा करते चले जाएं? इसका मतलब है बच्चे, हमें नए नए कौशलों को सीखने में अपना प्रयास करना चाहिए, प्रयास बढ़ाना चाहिए। विद्यायाः संग्रहेषु का मतलब है विद्या का संग्रह करना चाहिए, मतलब नए नए प्रकार की कलाएं, नए नए प्रकार की विद्याएं, नए नए प्रकार के कौशल हमें सीखने चाहिए, नए नए गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च। आहार कहते हैं बच्चे भोजन को। आहार किसको कहते हैं? भोजन। तो यहां पर बताया गया है आहारे व्यवहारे च, दो बातों में क्या करने के लिए कहा गया है? एक तो आहारे, आहार में, भोजन करने में, और व्यवहारे, मनुष्य को अपने व्यवहार में क्या करना चाहिए? त्यक्त लज्जः, लज्जा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यवहार करने में और भोजन करने में, आहारे मतलब भोजन करने में, यानी जब भूख लगी हो उस समय यदि हम कहीं पर भी हैं और हमें भोजन मिल रहा है तो हमें उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन से ही तो काम करने की ऊर्जा मिलती है शरीर को। तो यदि हम अपने काम करने की ऊर्जा को बढ़ाएंगे नहीं तो कार्य कैसे करेंगे? अपने लिए भी और समाज के लिए भी। तो आहारे, जितनी शरीर को आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार भोजन करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी जगह पर हों। हमें अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार, भूख के अनुसार भोजन लेना चाहिए। वहां पर बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं यहां पर आया हुआ हूं और ये लोग क्या सोचेंगे, भाई कितना खाता है ये और वो, इधर उधर की बातें ये नहीं सोचनी चाहिए। भोजन करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, शर्म छोड़ देनी चाहिए। और व्यवहार में भी सप्तमी विभक्ति, व्यवहार में, व्यवहार क्या है बच्चे?
जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर लेन देन के व्यवहार में हम एक दूसरे से ले देकर अपना काम चला लेते हैं। मान लो हमारे पास नहीं है, हम दूसरे से ले रहे हैं, तो हमें अपने व्यवहार में जिस तरह से हमने किसी से लिया है, अपने उसी व्यवहार से, उसी नजर से उसका वापस भी करना। तो व्यवहार में भी शर्म छोड़ देनी चाहिए। आवश्यकता है तो लेना भी चाहिए, और आवश्यकता है और हमारे पास है तो देना भी चाहिए। व्यवहार में, लेन देन में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म छोड़ देनी चाहिए, तभी तो तरक्की कर पाते हैं। अन्यथा अपने पास, किसके पास धन इतना अधिक होता है। एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा व्यवहार, अच्छे बुरे व्यवहार को तो नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ, और अच्छा व्यवहार करने में हमें शर्म छोड़ देनी चाहिए। त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा मायने शर्म को छोड़ देने वाला। सुखी भवे, सुखी होता है, सुखी रहता है। भोजन करने में और व्यवहार करने में शर्म को छोड़ देने वाला त्यक्त लज्जा सुखी भवे, सुखी रहता है। इस श्लोक को बच्चों आपने अपनी कॉपी में लिखना है, समझना है और याद करना है। श्लोक को भी कंठस्थ याद करना है, और अगला श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।